पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कर्मचारी कनाडा जाकर क्यों गायब हो रहे हैं? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए अक्सर विवादों में घिरी रहती है, कभी पायलटों के पास डिग्री न होने के मुद्दे पर, तो कभी निजीकरण की मांग को लेकर। और इस बीच पीआईए के कर्मचारियों की कनाडा में गायब होने की खबरें भी आती रही हैं। इसी सप्ताह शनिवार को पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला खान ने पुष्टि की कि कनाडा के टोरंटो से लाहौर जाने वाली उड़ान संख्या PK 798 के एक फ्लाइट अटेंडेंट आसिफ नजाम समय पर हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचे। पीआईए ने अपने बयान में कहा कि जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने अपने बचाव में खराब स्वास्थ्य का बहाना दिया। पीआईए के प्रवक्ता का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह गैर कानूनी तरीके से गायब होने के मामले में एयरलाइंस के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी होती रही है इस तरह की घटनाएं। ये पहली बार नहीं है जब पीआईए का कोई क्रू मेंबर कनाडा से वापस नहीं लौटा है। इससे पहले भी कई मौकों पर फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस कनाडा में गायब हो चुके हैं। 29 फरवरी 2024 को इसी तरह का एक मामला सामने आया था। पीआईए की उड़ान संख्या PK 783 से कराची से टोरंटो पहुंचे पीआईए के फ्लाइट अटेंडेंट जिब्रान बलूच को उड़ान संख्या PK 782 से वापसी करनी थी। टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर विमान उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन जिब्रान लापता थे। वो तय समय पर होटल से हवाई अड्डे के लिए नहीं निकले। पाकिस्तान से छपने वाले डॉन अखबार के अनुसार बाद में जब कर्मचारियों ने होटल के कमरे में उनकी तलाशी की तो वो गायब थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों को उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। अखबार का कहना है कि इस घटना के कुछ दिन पहले कंपनी में बतौर एयर होस्टेस काम कर रही मरियम रजा भी इसी तरीके से टोरंटो के अपने होटल के कमरे से गायब हो गई थी। समा टीवी के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को कमरे में उनकी ड्रेस के पास एक नोट मिला था जिस पर थैंक यू पीआईए लिखा हुआ था। इसी तरह जनवरी 2024 की शुरुआत में एयर होस्टेस फैजा मुख्तार भी कनाडा से अपनी तय उड़ान से पाकिस्तान वापस नहीं लौटी। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में पीआईए के 7 कैबिन क्रू मेंबर गायब हुए। वहीं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार 2022 में 5 कैबिन क्रू मेंबर इसी तरीके से बिना सबूत छोड़े गायब हो गए। पीआईए का क्या कहना है? पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला खान के अनुसार पिछले कुछ सालों में लगातार चालक दल के सदस्य कनाडा पहुंचने के बाद वापस देश नहीं लौटे हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी कभी कभार सामने आती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे वजह बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति और पीआईए के निजीकरण से जुड़ी है। पीआईए के निजीकरण को बीते लगभग 2 दशकों में इस दिशा में पाकिस्तान की पहली कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के $7 अरब के प्रोग्राम में के तहत ये करना सरकार के लिए जरूरी है। लेकिन पीआईए का दावा है कि कनाडा के शरणार्थी कानून का दायरा बड़ा है, जिसका फायदा पीआईए कर्मचारी उठा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कनाडा में किसी अन्य एयरलाइन केबिन क्रू के लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कनाडा में इमिग्रेशन पर नजर रखने वाले जानकारों का यह कहना है कि समस्या सिर्फ पीआईए के कर्मचारियों या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि कई और देशों के लोग भी कनाडा के शरणार्थी कानूनों का फायदा उठाते हैं। पीआईए ने बदले नियम। अब 2021 में पीआईए ने अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान केबिन क्रू के लिए विदेशी हवाई अड्डों पर पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य बन गया था। पीआईए ने एक और फैसला लिया कि वो युवा एयर होस्टेस और स्टीवर्ड को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नहीं भेजेगी। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार इन सभी कदमों का स्पष्ट रूप से कोई असर नहीं पड़ा। इस संबंध में कंपनी ने जांच के लिए एक इकाई का गठन किया और कंपनी चालक दल की निगरानी भी कर रहा है। प्रवक्ता के मुताबिक हमने इस बारे में कनाडा के अधिकारियों से भी बात की और उन्हें चालक दल के सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, लेकिन इन सबके बावजूद कनाडा पीआईए कर्मचारियों के लिए लापता होने के लिए पसंदीदा देश क्यों बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब बातचीत की गई पिछले साल टोरंटो में अधिकारियों से, तो पीआईए और अन्य एयरलाइन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों, साथ ही कनाडा में इमिग्रेशन मामलों पर काम करने वाले एक वकील और इमिग्रेशन सलाहकार से बातचीत की गई। कनाडा ही पसंदीदा मुल्क क्यों है? सवाल यह भी है। टोरंटो स्थित पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कनाडा के ओंटारियो प्रांत के पील क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जब पील पुलिस से पूछा गया कि क्या लापता पीआईए क्रू मेंबर्स के संबंध में किसी तरह की कोई कोर्ट या कोई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो पील पुलिस के प्रवक्ता रिचर्ड चिन ने ईमेल पर जानकारी दी कि हमने अपने हवाई अड्डा सेक्शन से इस बात की पुष्टि की है कि पील पुलिस को इस संदर्भ में कोई गुमशुदा व्यक्ति से जुड़ी कॉल नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आमतौर पर परिवार का कोई सदस्य या परिचित गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क करता है। अगर एयरलाइन कर्मचारी शरण पाने के लिए गायब हो रहे हैं तो इस संबंध में कनाडा सीमा सेवा यानी कि CBSA से संपर्क किया जा सकता है। हालांकि CBSA की प्रवक्ता कैरन मार्टेल ने ईमेल पर जानकारी दी कि CBSA किसी व्यक्ति या उसके मामले पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि किसी व्यक्ति की सीमा और इमिग्रेशन संबंधी जानकारी पर्सनल मानी जाती है, निजी मानी जाती है, प्राइवेट मानी जाती है और गोपनीयता अधिनियम के तहत होती है। कुछ इसी तरह का जवाब कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप विभाग IRCC ने दिया। विभाग ने ईमेल पर BBC को बताया कि गोपनीयता कानूनों के कारण ये व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। विदेशी उड़ानों के लिए क्रू मेंबर्स के क्या नियम है?
देखिए, कैरन मार्टेल ने कनाडा आने वाले उड़ानों के क्रू मेंबर्स पर लागू होने वाले कनाडाई कानूनों की जानकारी दी। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप नियमों के अनुसार जो व्यक्ति उड़ान दल के सदस्य हैं या उसका हिस्सा है, उन्हें कनाडा में प्रवेश करने या रहने के लिए अस्थायी वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि कनाडा और दूसरे देश उड़ान जहां से आई है के बीच वीजा को लेकर समझौता हो। सीबीएसए की प्रवक्ता कैरन मार्टेल के मुताबिक अगर विदेशी उड़ान का कोई क्रू मेंबर कनाडा पहुंचने के बाद अपना काम छोड़ देता है तो एयरलाइन को इसकी जानकारी सीबीएसए को देना जरूरी है। यह नियम उस सूरत में लागू होता है जब कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है और इस बात के पुख्ता सबूत हो कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ चुके हैं। कनाडा के नियमों के अनुसार अगर कर्मचारी को पद से हटाया गया तो वो 72 घंटों के भीतर खुद कनाडा नहीं छोड़ते, तो एयरलाइन को कनाडाई अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होती है। सीबीएसए की प्रवक्ता का कहना है कि कंपनियों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को कनाडा लेकर ना आए जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो। एयरलाइन कंपनियों में काम कर रहे वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से बात की और ये समझने की कोशिश की कनाडा में कर्मचारियों को गायब हो जाना इतना आसान क्यों है। ये सभी ये बात मानते हैं कि कनाडा में कानून और पहले से मजबूत नेटवर्क के कारण ऐसी घटनाओं को रोकना आसान होता है। एक मुश्किल दस्तावेज की भी जरूरत होती है। सामान्य तौर पर एयरलाइन कर्मचारियों यात्रा दस्तावेज अन्य यात्रियों से अलग होते हैं। एयरलाइन कर्मचारियों को संबंधित देश के वीजा की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो एक जनरल डिक्लेरेशन के जरिए इन देशों की यात्रा कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस दस्तावेज में क्रू मेंबर्स की जानकारी, विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर, उड़ान के आने और जाने संबंधी जानकारी होती है। ये दस्तावेज असल में इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए एक तरह की गारंटी है कि क्रू मेंबर तय समय तक देश छोड़ देंगे। पीआईए के अधिकारी ने बताया कि जब कोई क्रू मेंबर लापता होते हैं तो इसकी भनक तक नहीं लगने देते। ये सब बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। वो पहले से उस देश में मौजूद लोगों से पहले ही चर्चा कर चुके होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक दिन में लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि वो महीनों की योजना और कनाडा में एजेंटों के नेटवर्क के साथ दस्तावेज तैयार करने के बाद ये कदम उठाते हैं। एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी में कमर्शियल पायलट ने भी जानकारी दी कि पीआईए में नियमन की प्रक्रिया दूसरी कंपनियों की तुलना में उतनी सख्त नहीं है। यह भी कारण हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पीआईए को लेकर अनिश्चितता भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि दुनिया भर में एयरलाइन के क्रू मेंबर्स पर लंबी उड़ान के दौरान देश में यात्रा करने या फिर नाते रिश्तेदारों से मिलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कनाडा ही क्यों? कनाडा में मौजूद इमिग्रेशन वकील मेहरीन रजा पिछले 2 दशकों से कनाडा में शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने ओंटारियो में साउथ एशिया लीगल क्लिनिक की स्थापना की है, जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो दूसरे देश में शरण लेने का खर्च नहीं उठा सकते। मेहरीन रजा ने बताया कि पीआईए की क्रू मेंबर से जुड़ी रिपोर्ट्स हमने देखी है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग आधार पर कनाडा में शरण लेने के लिए पाकिस्तान समेत अन्य देशों से लोगों के आवेदनों में इजाफा हुआ है। वो कहते हैं कि कनाडा का कानून कहता है कि किसी भी परिस्थिति में शरण मांगने वाले को आप शक की निगाह से नहीं देख सकते। इस बारे में हम ट्रेनिंग्स में भी आयोजित करते हैं। यह भी संभव है कि वो शख्स यहां आकर शादी कर ले और अपने साथी की मदद से स्पाउस वीजा या परमानेंट वीजा हासिल कर ले। कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में कनाडा के अधिकारियों को शरण मांगने से जुड़े 1,44,000 एप्लीकेशन मिले। ये साल 2022 की तुलना में 57% ज्यादा थे। इसमें 4,832 एप्लीकेशन पाकिस्तान से थे। ये पिछले साल के 1,894 एप्लीकेशन से 60% ज्यादा है। इमिग्रेशन सलाहकार अब्दुल्ला बिलाल पिछले कई सालों से कनाडा में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में काम करते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कनाडा के कानून के मुताबिक आप जहां से देश में प्रवेश कर रहे हैं वहां से शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद देश में प्रवेश करने के बाद आप किसी के साथ रहते हैं और शरण के लिए केस फाइल कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ साल का वक्त लग सकता है और अगर किसी कारण आपको शरण नहीं दी जाती तो आप अपील कर सकते हैं। शरण देने की प्रक्रिया के बारे में अब्दुल्ला बिलाल क्या कहते हैं? सरकार की तरफ से पहले एप्लीकेशन की समीक्षा की जाती है, फिर उसे रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन भेज दिया जाता है और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो आप अपील डिवीजन में जा सकते हैं। इस दौरान आप काम कर सकते हैं और आपको मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। लोग यहाँ शादी भी करते हैं और स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। वो कहते हैं कि कनाडा में रिफ्यूजी सेवा तक आपकी पहुंच होती है और कुछ मामलों में इस प्रक्रिया का खर्च पूरा करने के लिए व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं की भी मदद ले सकता है। मेहरीन और बिलाल दोनों ने कहा कि कई बार शरण मांगने वाला व्यक्ति इसके लिए झूठे कारण बताता है। इसका असर उन पर पड़ता है जो असल में शरण पाने के हकदार हैं। मेहरीन रजा ने जानकारी दी कि शरण मांगने के कारणों में धर्म, यौन रुझान, राजनीतिक आधार या पारिवारिक कारणों से निशाना बनाया जाना शामिल हो सकते हैं। अब्दुल्ला बिलाल कहते हैं कि कनाडा में शरण लेने की प्रक्रिया का अब व्यवसायीकरण हो रहा है। वो कहते हैं कि लोग विजिटर वीजा पर आते हैं और फिर शरण के लिए आवेदन करते हैं। वो कहते हैं कि केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत, ईरान, नाइजीरिया, मेक्सिको जैसे दूसरे देशों से भी लोग कनाडा में शरण लेना चाहते हैं, लेकिन इसके कारणों की पुष्टि करना मुश्किल है।
वो कहते हैं कि अगर कोई कुछ को खुद को समलैंगिक कहता है तो इस दावे का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर खतरे के दावों की पुष्टि भी कठिन है। पीआईए ने मुश्किल के हल के लिए क्या कुछ किया है? इस संबंध में पीआईए प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर जानकारी दी कि इसे रोकने के लिए बॉन्ड लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कर्मचारियों से बॉन्ड लिए गए लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, लोगों का गायब होना नहीं रुका। पीआईए के अधिकारी ये भी कहते हैं कि लापता हुए लोगों के परिवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बारे में भी विचार किया गया, लेकिन इसे इम्प्रैक्टिकल मानकर यह विचार छोड़ दिया गया। अदालत इसे 1 मिनट में खारिज कर देगी। वो कहते हैं कि इस तरह गायब हुए कर्मचारियों को रेड फ्लाई लिस्ट में डालने की भी बात हुई थी। हालांकि ये मुश्किल है क्योंकि इन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया गया। कुछ साल बाद वो किसी दूसरे देश के पासपोर्ट पर यात्रा करना शुरू कर देते हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते। हवाई अड्डे पर पासपोर्ट जमा कराने की प्रक्रिया के बारे में मेहरान रजा कहती हैं कि पासपोर्ट वो पहली चीज है जिसे शरण लेना चाहने वाले लोग नष्ट कर देते हैं और इसलिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो कहती हैं कि ये इस समस्या का समाधान दोनों देशों के अधिकारियों को बातचीत के माध्यम से निकालना होगा।